हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो हम जो है वो मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो डिस्कस कर रहे थे। तो ये मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 लेक्चर है। ठीक है, पार्ट 2 में हम पब्लिक फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे। पब्लिक फाइनेंस यानी कि इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है लोक वित्त, है ना। लोक वित्त। तो शुरू करते हैं। पब्लिक फाइनेंस में अगर आप देखोगे यानी कि लोक वित्त में अगर आप देखोगे तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक तो राजस्व होता है, व्यय होता है, राजकोषीय घाटा होता है और सार्वजनिक ऋण होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट। ये जो चैप्टर है ये हमें पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि लोक राजस्व, लोक व्यय और फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बताता है। ठीक है, ये और कोविड-19 के इम्पैक्ट को समझने के लिए और उसका उसकी रिकवरी को देखने के लिए इस चैप्टर में 2018-19 के जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, बेस समझ लो, बेंचमार्क, उसको यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है 18-19 को? क्योंकि 19-20 वाले जो साल था, 19-20 वाले साल में कोविड-19 का प्रकोप आ गया था। इस कारण से बेंचमार्क के तौर पे 2018-19 वाला ईयर जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। द डिटेल ऑफ द मेजर फिस्कल इंडिकेटर ऑफ जो है वो टेबल 2.1 में, यानी कि ये हमें दिया हुआ है पूरा डिटेल। ठीक है, तो इसमें अगर आप समझने की कोशिश करें तो क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना करोड़ में दिया हुआ है, ये 3,736 करोड़। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा 52,511 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट कितना है हमारा 30,334 करोड़। और अगर आप वैसे भी ये क्या है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखोगे तो मेनली पूछता तो वो यही वाला पोर्शन है। तो ये वाला कितना है अपना 4.56। इसको याद करने में अगर दिक्कत होगी तो 4, 5 और 6। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, एक 5, 6, 7। ये क्या था 5.67। किस में देखा था हमने ये देखा था पर कैपिटल इनकम में। वो भी कौन सा वाला, कांस्टेंट वाला, है ना। कांस्टेंट प्राइस पे अगर आप देखोगे तो 2021-22 की तुलना में 22-23 में जो आपका पर कैपिटल इनकम था वो कितना बड़ा है, 5.67 बड़ा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वो फिस्कल डेफिसिट जो है 2022-23 में कितना है, 4.56। ठीक है, और ये जो है 4.56 जो है, एक मिनट, ये जो 4.56 वाला जो है ना, ये अभी एक पेपर हुआ था असिस्टेंट टैक्सेशन वाला। ठीक है, असिस्टेंट टैक्सेशन 2022 का पेपर था, मगर इसका जो पेपर हुआ था 2024 में। तो उसमें उन्होंने ये पूछा था कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो ये 4.56 उसका आंसर था। तो 2020-21 का 21-22 में अगर आप देखोगे तो कितना है 4.18, जो कि बढ़ के कितना हो गया 4.56। तो यही इसमें बताया गया है कि रेवेन्यू सरप्लस, इसमें क्या लिखाया है कि 14 साल तक हम लोग रेवेन्यू सरप्लस में थे, 14 साल तक। मगर फाइनेंशियल कब से शुरू हुआ था वो 14 साल, 2014-5 से, 2004-2005 से हम रेवेन्यू सरप्लस में थे, राजस्व अधिशेष की स्थिति में थे हम। मगर जब से कोरोना आया है ना, कोरोना के बाद से हम रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटे की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। और जो राजस्व घाटा जो है 2019-20 से शुरू हुआ था, 20-21 में भी जारी रहा और 21-22 में भी ये जारी रहा। फिर अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एस्टिमेट के अनुसार 2020-21 में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो कितना है 4.18%। ये हमने ये देख लिया यहाँ पे 4.18। और फिर जब हम आगे देखोगे आप 2022-23 में, तो फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा 4.56। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर आप जो 15th फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन की अगर वो देखोगे कि ये क्या सीमा तय करता है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना होना चाहिए, तो कमीशन ने रिकमेंड किया था 2020-21 के लिए 4%, 2022-23 के लिए 3.5% रिकमेंड किया था। और 2023 से लेकर 2026 तक कमीशन ने रिकमेंड किया है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% होना चाहिए। 3% किसका होना चाहिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, मतलब स्टेट की जो जीडीपी है उसका 3% होना चाहिए। कब से कब तक, 2023 से लेके 2026 के बीच में आपका 3% हो जाना चाहिए, है ना। ये टेबल ही दिया हुआ था। आगे क्या है, रिसिप्ट की अगर हम बात करें
तो रिसिप्ट में क्या है, रेशियो ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू यानी कि राजस्व आय का अगर आप अनुपात देखोगे कुल राजस्व में तो 77% ज्यादा हुआ है पिछले साल 2018-19 से 22-23 के बीच में। कितनी की ग्रोथ देखी गई है हमने कि 77% की हमने ग्रोथ देखी है, ठीक है। फिर ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में लिखा हुआ था, एज अ परसेंट जीडीपी का बढ़ गया है कितना 2.6% से कितना हो गया 4.56% 2019 से 23 के बीच में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2.6% यहाँ से बढ़ करके कितना पहुंच गए हैं हम 4.56%, यही इसमें दिया हुआ है। ये जो बोलना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, ये वही बस वही बोलना चाह रहे हैं जो अभी हमने ऊपर टेबल में देखा। तो टोटल रिसिप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, भारत का कुल मध्य प्रदेश का कुल राजस्व कितना है, तो टोटल रिसिप्ट अगर आप देखोगे तो ये 2,49,151 करोड़ है। ये यहाँ पे करोड़ में पूरी बात होती है, ठीक है। और इस टोटल रिसिप्ट में से जो आप रेवेन्यू रिसिप्ट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है हमारे पास 1,95,179। ये डेटा है ऐसी नॉर्मली, आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। काफी लोग हो सकता है मनी मैंने बोल रहे होंगे तो हम कौन सा याद करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल रिसिप्ट में अगर आप देखोगे तो परसेंटेज ध्यान रखिएगा 21.65% है, ठीक है, टोटल रिसिप्ट में से। फिर स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कैसा है, तो कंपोजिशन ऑफ स्टेट रेवेन्यू रिसिप्ट इज शोन इन 2.3, ये आपको 2.3 में हमें दिया हुआ है ना, कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर ये कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एज ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। मध्य प्रदेश की जीडीपी के हिसाब से हमने सेल टैक्स कितना है हमारा 6.33% है। मध्य प्रदेश की जीडीपी के हिसाब से मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल टैक्स लगाती है उसमें कितनी हिस्सेदारी है, हमारी हिस्सेदारी है 5.57%, और सेंटर और केंद्रीय अनुदान हमें कितना मिलता है 3.87%। ये हमारे जीडीपी के हिसाब से है, ठीक है। तो ये 6.3, 5.57 और 3.87 ये दिया हुआ है पूरा। और ये क्या बोलते हैं ग्रोथ बताई गई है, और ये डेटा दिया हुआ है, मतलब ये डेटा तो याद होगा नहीं अपन को, तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज से बता दिया है। तो परसेंटेज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीडीपी जितनी भी है उसमें से हमारा स्टेट का मध्य प्रदेश खुद जो टैक्सेस से कमाता है वो कितना है 6.33। इजी 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 भी है ये डेटा 6.33, छः का आधा कितना होता है 33, ठीक है। सेंट्रल टैक्स में कितना है 5.57, और सेंटर की ग्रांट यानी केंद्रीय अनुदान में हमारा हिस्सा कितना है 3.87। टोटल कितने स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी स्टेट्स है उस स्टेट्स में से अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश को कितना मिलता है, मध्य प्रदेश का उन हिस्सों में है 3.87 हिस्सा है हमारा। कमिंग टू स्टेट ओन रिसोर्सेज, मध्य प्रदेश के खुद के रिसोर्सेज के अगर आप देखोगे तो राजस्व आय है जो है, मतलब भूमि अनुदान भूमि राजस्व जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है किससे 10% हमारा इम्प्रूव हुआ है, 0.10% हमारा इम्प्रूव हुआ है। स्टैंप ड्यूटी हम लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस हम लेते हैं, हम एक्साइज ड्यूटी लेते हैं किस पे, लिकर पे, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कि प्लीज क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर दी टैक्सेबल रिसोर्सेस ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो टैक्सेबल रिसोर्स में आ जाएगा क्या, भूमि भूमि कर आ जाएगा, स्टैंप ड्यूटी आ जाएगा, है ना, रजिस्ट्रेशन फीस आएगा, उत्पाद शुल्क आ जाएगा, एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा, सेल्स टैक्स आ जाएगा, बिक्री कर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स टैक्स विद्युत कर आ जाएगा। अगर आप देखो सेल्स टैक्स अगर आप देखोगे तो ये हमारा सुधार हुआ है, इसमें 1.19% से 1.47% हमारा सुधार हुआ है। एक्साइज ड्यूटी और लिकर पे अगर आप देखोगे तो ये स्टेबल है, किस किस के बीच में 1.15% से 1.04% के बीच में स्टेबल है ये। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स ये हमारा कम हो गया है, कितना कम हो गया है 0.31% से 0.26% हो गया, ये कम हो गया है। तो बेसिकली आपको ये कम हो गया ये ज्यादा हो गया ये ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये देखना है कि टैक्सेबल रिसोर्सेज अगर आया पेपर में कभी तो उस टैक्सेबल रिसोर्स में आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि भूमि भू राजस्व, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, फिर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, स्टेट एसजीएसटी, व्हीकल टैक्स और टैक्स ऑन गुड्स एंड पैसेंजर, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एंड ड्यूटी।
तो ये आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देखोगे ग्रोथ का, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखी गई है? हमने भू राजस्व में देखी, ठीक है, ये पहला है। उसके बाद हमारा जो ग्रोथ है वो सेल्स एक्साइज में है सेकंड नंबर पे, फिर है हमारा स्टेट जीएसटी में, और फिर है हमारा व्हीकल टैक्स पे। तो ये आपका क्रम दिया हुआ है ज़्यादा से कम पे, है ना। और अगर आप ईयर वाइज देखोगे तो कितना हमने वो दिया है, तो 2021-22 में जो जीएसटी है हमारा वो 21,600 करोड़ था, जो कि अनुमानित कितना है अभी 25,000 करोड़ है, कि 2022-23 में हमारा 25,000 करोड़ हमने जीएसटी से आए होंगे हमको, ठीक है। चलिए ठीक है, ये ग्रोथ है, ग्रोथ, ठीक है ना। ये परसेंटेज नहीं है कि कितना, मतलब टोटल रेवेन्यू में किसका कितना परसेंटेज है, ये ग्रोथ बता रहे हैं कि 21-22 से 22-23 में किसका ग्रोथ हुआ था। तो ये ग्रोथ की रैंकिंग है। ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारी भू राजस्व में हुई है, फिर इसके एक्साइज टैक्स में हुई है, फिर जीएसटी में हुई है, फिर व्हीकल टैक्स में हुई है, ठीक है। ये ग्रोथ है यहाँ पे, ये ग्रोथ ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले पार्ट 1 वाले लेक्चर में देखा है ना कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें 5.24 की ग्रोथ हुई है, ठीक है। जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें अलग ग्रोथ हुई है, तो वैसे ही ये ग्रोथ दी हुई है ना। फिर नॉन टैक्सेबल में देखेंगे कि नॉन टैक्सेबल में कौन से अपने वो हैं, तो इसके बारे में आपको टेबल 2.5 में मिलेगा। तो 3 ही बताया गया है मेनली, तो है ना। क्या है? वन एवं पशु पशु, फिर सिंचाई, और नॉन फीरियस माइनिंग एंड मेटल मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। तो इसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ 7% की इरिगेशन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, और ये जो है इसमें माइनिंग वाले में इसमें 11.90 की ग्रोथ देखी गई है पिछले वर्ष की तुलना में। सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा है इरिगेशन में, ठीक है। तो नॉन टैक्सेबल रिसोर्सेज में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो हमें ग्रोथ देखी है वो किस पे देखी है? 4.34 की, सॉरी 47.34 की ग्रोथ देखी है, वो भी किस में? इरिगेशन में, ठीक है। अब ये क्या है? स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स, केंद्रीय करों में मतलब राज्यों की हिस्सेदारी है। स्टेट स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स कितना था हमारा? 5.57, ठीक है। तो वही अब वहाँ पे क्या डेटा दिया हुआ था, यहाँ पे ये क्या है? पूरे फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है, तो आपको ये याद तो होगा नहीं, तो इसको लिए इसको रहने देते हैं। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ये, तो एक्सपेंडिचर के लिए तो हमें अलग से हमारा बजट देखना पड़ेगा। ये तो ये वाला जो डेटा ये तो पुराना हो गया है, ठीक है। मगर ये जैसे कि 2022-23 का एक्सपेंडिचर कितना बता रहे थे? 247,715 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब दिया हुआ है, कुछ खास का है नहीं है। फिर ये भी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से हम लोगों ने लोन लेके रखा हुआ है, और बाहर से लोन लेने के लिए हमें इसके सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। तो ये बताया हुआ है कि एडीबी से, एआईआईबी से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट एसोसिएशन से, इन सब से हम लोगों ने लोन लेके रखा हुआ है। ई कुबेर एक सोल्यूशन है जो कब शुरू हुआ था? 5 दिसंबर 2022 को ये शुरू हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है। अंडर दिस अरेंजमेंट द विड्रॉवल अकाउंट ऑफ ऑल 54 ट्रेजरी ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट हैज बीन ओपन्ड, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं है उसमें। फिस्कल प्रूडेंस, राजकोषीय से संबंधित, डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कि हमने देखा ही था, है ना। कितना था ये? 2005 में अगर आप देखोगे तो 39.5% था, ठीक है। फिर ये कम होके कितना हो गया था आपका? 22% हो गया था। कब? 2019 के पहले, कोरोना के पहले पहले। फिर आप 2022 तक आओगे तो 2022 तक आते आते ये वापस से हमारा कितना हो गया था? 29% हो गया था, ठीक है। तो यही पूरा वो दिया हुआ है इसमें। और ये एफआरबीएम एक्ट आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है। कब आया है ये? 2005, एफआरबीएम एक्ट जिसको बोलते हैं, एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये कब आया है? 2005 में। ये देखो, ये डेट टू जीडीपी रेशियो इसमें दिया हुआ है। 2000, ये पुराना वाला दिया हुआ है। 2005 में अगर आप देखोगे तो कितना था हमारा? 39.5% था, ठीक है। फिर 2020 में अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया था? 22.6% हो गया था। फिर कोरोना के बाद 2022 में ये वापस से कितना हो गया? 29% हो गया है। तो ये याद रखिएगा। बस ये जो ग्राफ में दिया हुआ है ना, ये इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है ना। तो ये हमारा
कौन सा वाला था, ये लोक वित्त के ऊपर हम लोगों ने बात करी है। ठीक है, काफी छोटा चैप्टर है, इतना कोई खास नहीं था। मगर इसमें ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा जरूर आप याद रखिएगा कि कहाँ पे कितना हमने कितना कितना हुआ था। जैसे ये यहाँ पे आपको दिया होगा 4.18%, यहाँ पे 4.56%, है ना, नीचे जो भी देखा हम लोगों ने। तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।